जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा है, होलिका का आज पर्व है और साथ ही होलिका दहन आज संध्या के समय किया जाने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से जुड़ी हुई हैं, सबकी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। देखो साधकों, आज होली है। रंगों का ये त्यौहार अपने आप में एक आनंद उल्लास प्रदान करता है और साथ ही एक विशेष प्रकार का आज संध्या के समय जो होलिका जब दहन की जाती है, एक विशेष होम होता है, उससे वातावरण के ऊपर एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। आज हम पुनः एक विशेष उपाय आपको दोबारा से बता देते हैं, कच्चे सूत वाला। ध्यान रखना, अगर आपके आसपास कहीं होलिका दहन की जाती हो तो वहाँ आप ज़रूर जाएं। संध्या के समय जब होलिका दहन होती है और अपने पाँव से लेकर यानी कि नाखून से लेकर के सर तक उतनी लंबाई का कच्चा सूत सभी के परिवार के नाम से ले लिया जाए या सबके लिए अलग अलग ले लिया जाए और उस अग्नि में भस्मसात कर दिया जाए, यही सोच करके कि हमारे जो भी कष्ट हैं वो जल करके भस्म हो रहे हैं। और दूसरी बात, उसमें गुड़, जब होली दहन होती है तो उसमें मिष्ठान के रूप में गुड़ का द्रव्य देना बड़ा शुभ है। गन्ना उसमें भूनना, गेहूं की नई बालें, नवान्न उसमें प्रयोग में लाना, ये भी एक बहुत बड़ा माना जाता है। अब गेहूं की बालियां आजकल शहरों में आ जाती हैं, सबको मिल जाती हैं सुलभता से। जहाँ जहाँ होली बंगाली जाती है यानी कि होली को दहन किया जाता है, तो वहाँ वहाँ वो गेहूं की बालियां यानी कि इस साल का जो नया अन्न है, वो प्रथम अन्न जो है वो यज्ञ देवता को, अग्नि देवता को अर्पण किया जाता है। भाव ये होते हैं। ऐसे ही ईख उनको अर्पण की जाती है, ये भाव होते हैं। अभी सुबह के 7:02 हो रहे हैं। आज दिन में 10-11 बजे जब महिलाएं बच्चों के साथ या परिवार के साथ जब होली वैसे पूजने जाती हैं दिन में, तो उसमें हमने सारी जानकारी होली विशेषांक में आपको बताई है। अब जिसने हमारा होली विशेषांक ना देखा हो वो हमारा होली विशेषांक देख ले, सारी जानकारी उसमें आपको पता लग जाएगी। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, आज का जो दिन है ये विशेष तौर से भक्ति का है, विशेष तौर से कुछ पाने का है, प्राप्त करने का है। जैसे भगवान ने दर्शन दिए प्रहलाद जी को और प्रहलाद जी के जिस प्रकार से बुआ उन्हें गोदी में लेकर के बैठ जाती हैं, बुआ को वरदान है कि वो अग्नि स्नान करती हैं, अग्नि से वो जलती नहीं हैं और प्रहलाद उसमें जल जाएंगे। ऐसी मंशा बुआ की भी रही, होली की, जिसका नाम होली था। और साथ ही पिता की तो ऐसी थी ही थी, क्योंकि उन्हें भगवान का नाम पसंद नहीं था। जो भी कोई उनके सामने भगवान का स्मरण करे तो वो उन्हें एक आँख नहीं भाते थे। उसमें से उनके पुत्र प्रहलाद भी थे। तो प्रहलाद को हर प्रयास किया गया और अंत में क्या हुआ कि जब होली उसमें बैठती हैं, होली अपने साथ प्रहलाद को लेकर के बैठती हैं, अग्नियों के ढेर में जब चिन दी जाती हैं, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो होली उसमें जो उनकी बुआ हैं वो जल करके नष्ट हो जाती हैं। भले उनको अग्नि की सिद्धि रही हो, लेकिन वो सिद्धि वहाँ धरी रह जाती है, काम नहीं आती है और प्रहलाद भगवान की कृपा से सकुशल बच जाते हैं और भगवान के दर्शन उन्हें होते हैं। कहने का भाव, आज का जो दिन है वो भगवान के नाम का है। आज का जो दिन है वो अपने संकटों से निकलने का है। इसलिए आज रात्रि 10 बजे से लेकर के 2 बजे, 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, या शाम को जिस समय आपको लगे, जो लोग होलिका दहन में नहीं जा पाते हैं या जिनके आसपास होलिका दहन नहीं होती है, तो शाम को वहीं अपने दरबार में बैठ कर के, अपने पूजा घर में बैठ कर के भगवान को धूप दीप देना, थोड़ा थोड़ा गुलाल अबीर सिंदूर लगाना और जो भी आपकी दैनिक स्तुतियां हैं, दैनिक साधनाएं हैं वो करना। जो 31 दिन वाले साधक हैं, 31 दिन की साधना हज़ारों परिवार कर रहे हैं, तो शाम के समय भी अपनी अच्छी सी साधना को कर लेना जो भी आप करते हैं। और यदि रात्रि में आप किसी मंत्र को सिद्ध नहीं कर रहे हैं 10 से 12 के बीच, तो भी अपनी यही साधना पुनः रिपीट कर सकते हो। और बाकी आज का जो रात्रि है वो विभिन्न प्रकार के मंत्रों को जागरण करने की रात्रि है, सिद्धि रात्रि है। तो आप यदि किसी भी सावर मंत्र को
या किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आज की रात्रि में शुद्ध होकर के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ बैठें, सारा सामान अपने पास रख करके बैठें, स्नान आदि करके बैठें और सबसे पहले अपना आचमन आदि कर करके सब जो भी चीज़ें आपको आती हैं वो अच्छे से करके, और फिर एक माला जिस मंत्र की आप कर रहे हैं और उस मंत्र से संबंधित जिस देवता का संबंध उस मंत्र से है उनका ध्यान करते हुए एक माला उस मंत्र की करें और एक माला में फिर उसका हवन करें। और यदि मंत्र में आपके स्वाहा नहीं लगा है तो स्वाहा लगा करके करें, नहीं तो आज की रात्रि में हनुमान जी का एक बहुत सुंदर मंत्र है, वो हमने बताया है, उसे आप हमारे कार्यक्रम 2-3 दिन पहले दिया था, वहाँ से ले लें। उस मंत्र को भी आप, सारी विधि उसमें बताई गई है, वो आप सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान नरसिंह का मंत्र है, बहुत तेज मंत्र होता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है, हमेशा काम आएगा। वो मंत्र भी हमने पिछले साल बताया था, तो पिछले साल के एपिसोड से भी ले सकते हो। हनुमान जी का मंत्र इस बार जो हमने आपको बताया है, ये परिवार की सुरक्षा करता है, देह की सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप घर में जल का छींटा मारा करें, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। किसी के सर पे हाथ रख के भी इस मंत्र को पढ़ोगे तो उसको भी लाभ मिलेगा। और अपने लिए निजी रूप में रोज़ इस मंत्र को 5 या 11 बार पढ़ने से भी आपको विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। तो मेरे साथ को आज की रात्रि बहुत सुंदर रात्रि है, इसको खोना नहीं चाहिए, 1-2 घंटे की बात है। और जो लोग बिल्कुल ही रात को 10 से 12 के बीच ना बैठ पाएँ तो फिर वो संध्या के समय ही अपनी जो भी आपकी दैनिक साधना उसको करें। 31 दिन की साधना जो चल रही है उनके लिए एक संदेश दे देते हैं। कल आपकी साधना सबकी पूर्ण हो जाएगी और कल जैसे भाई रंग वाली होली भी है ना, तो आप एक काम करना, कल जब 31 दिन वाली साधना है, भगवती को अच्छे से धूप दीप दे करके अच्छे से अपनी साधना करना, क्षमा प्रार्थना मांगना कि जगदम्बा कोई हमसे पूजा पाठ करते समय इन 31 दिनों में भूल चूक रही हो तो हमें अपना अबोध बालक समझ करके क्षमा कर देना। और कल थोड़ा संभव हो सके तो हलवे का प्रसाद बना लीजिए, भगवती को हलवे आदि का भोग लगाइए। आसपास कोई दुर्गा जी का मंदिर हो वहाँ जाकर भी भगवती को धूप दीप फल फूल अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने घर में ही देवी माता को हलवे का भोग फल फूल अर्पण करें और वो हलवे का भोग बाद में प्रसाद के रूप में अपने घर में मिल बांट करके खाएं। कन्या घर में हैं तो सबसे पहले कन्या को चखा दें, कन्या को भोजन करा दें और कन्या पूजन कर दें, यानी कि मस्तक पे धूप, मस्तक पर तिलक आदि लगा करके उनके चरणों को छू लें। तो इस प्रकार से ये आपकी 31 दिन की साधना हुई। अब इसके बाद क्या करें? यदि इन्हीं जो हमने आपको चीज़ें बताई थी 31 दिन में करने को, इन चीज़ों को आप यदि कंटिन्यूअसली आगे के लिए रखना चाहते हैं तो हमेशा भी वो चीज़ें आप करते रह सकते हैं, आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। और बाकी तो ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगती जो शायद आपको मैंने ना बताई हो। और हाँ, आज शाम के समय अपनी बाहर जो मेन गेट है उस पर 3 गुलाल से रेखाएं खींच देना अलग अलग रंगों के, ताकि घर के अंदर किसी भी आसुरी शक्ति का प्रवेश ना हो। और कल सुबह जब रंग की होली है तो अच्छे से जो भी आपके जिन उपास्य हैं, जिनकी आप उपासना करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा अबीर गुलाल लगा करके उनको प्रणाम कर लेना। सबसे पहले अबीर गुलाल अपने प्रभु को लगाना, अपने गुरुदेव को लगाना, और फिर आगे से अपनी साधना वगैरह जो करना है वो कर लेना। और फिर दिन में जो भी आपका होली का पर्व रहता है अच्छे से करना, बहुत अच्छे से होली के पर्व को मनाइएगा। और आज बड़ा निराशा का समय है, आज व्यक्ति अंदर ही अंदर कुंठित है, अंदर ही अंदर उसको कोई चिंताएं खाई जा रही हैं। तो कम से कम कल होली का दिन है, बहुत अच्छे से हंसिए खेलिए, अपने घर में आमोद प्रमोद रखिएगा और अपने मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करिएगा। आप अंधेरे से बाहर निकल करके उजाला की तरफ आप कदम रखिएगा, है ना। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझें, भगवान आपके साथ है और सब कुछ जीवन में ठीक होगा। जो बहुत ऐसे लोग होंगे आप में से बड़े निराश हैं, नहीं साहब मैं तो रंग नहीं लगाऊंगा, नहीं साहब मैं तो माथे पे तिलक भी नहीं लगाऊंगा। नहीं, ऐसा मत सोचें, ऐसा नहीं करते। और आपस में एक दूसरे को, अपने घर के परिवार वाले लोगों को फ़ोन पर होली की विश दीजिए, शुभकामना दीजिए, ताकि आपस में ऐसे एक दूसरे के प्रति स्नेह बना रहे और एक दूसरे के प्रति
हम अच्छे से बंधे रहें और अपने पर्व और तीज त्योहारों का भी संदेश एक दूसरे को आदान प्रदान होता रहे। देखो साथियों, कल बड़ी होली हो जाएगी, यानी कि रंग वाली होली हो जाएगी, तो अच्छे से करिएगा और उसके बाद फिर आगे का सिलसिला हम अपने कार्यक्रम के द्वारा जारी रखेंगे। आपको साधना जो 31 दिन वाली है उसका हमने आपको बता दिया कल क्या क्या करना है आपको, और बाकी फिर एक बड़े कदम उठेंगे आप सबके साथ, उसके लिए आप हम सबके साथ तैयार रहिएगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय।